कॉल क्यों नहीं पिक कर रही थी? क्योंकि मुझे देर हो रही है, मैं तैयार हो रही। ठीक है, तुम ऑफिस जा रही थी, मैं वहीं आके बात कर लेता हूँ। ऑफिस नहीं जा रही, रमशा के पास जा रही। लेकिन मैंने तुमसे जरूरी बात करनी थी। फारिस, जरूरी बात सिर्फ ये है कि तुम प्लीज मेरी प्रॉब्लम से दूर रहो। व्हाट? ये तुमसे मॉम ने कहा है? नहीं, किसी ने मुझसे कुछ नहीं कहा, मैं खुद कह रही हूँ। ये सिर्फ तुम्हारे हक की जंग नहीं है, मेरी मॉम का सैक्रिफाइस भी जुड़ा है, मैं पीछे नहीं हटूंगा। तो फिर ठीक है, मैं पीछे हट जाती हूँ। किसके लिए लड़ोगे? महर, क्या हो गया तुम्हें? अरे तुम ऐसा नहीं कर सकती। क्या उनकी धमकियों से डर गई हो? तो फिर क्या करूं फारिस? उन धमकियों को सच साबित होता देखो। देखो फारिस, मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मेरे बाबा हैं। अगर तुम्हारी फैमिली को या चाचा जान की फैमिली को कुछ भी हुआ ना, मैं अपने बाबा से नजरें नहीं मिलाता हूँ। महर, प्लीज रिलैक्स, कुछ नहीं होगा, ट्रस्ट मी प्लीज। बहादुर बनने की जंग में तो ये कदम उठाया था फारिस। चाचा जान ने तो बाबा से ताल्लुक खत्म कर दिया, और मैं इतनी सेल्फिश नहीं हूँ कि अपने बाबा को उनके करीबी रिश्तों से दूर कर दूं। हेलो महर, महर। बस सिर्फ महर के नाम की माला जपते रहोगे जिंदगी में, और कुछ भी नहीं कर पाओगे तुम। डैड, मैं उसका लॉयर हूँ। किसने कहा कि तुम लॉयर हो? मजनू बन चुके हो तुम। महर के आगे ना तुम्हें अपने माँ बाप की खुशियां दिखाई देती हैं, ना उनकी दुख, ना उनकी तकलीफ। डैड, आप सिर्फ अपनी बात करें, मॉम को मुझसे कोई शिकायत नहीं है। मलिया को तुमसे शिकायत हो भी नहीं सकती, क्योंकि मलिया ही वो है जिसने तुम्हें मुझसे बेजार किया है या नहीं? मैं आपसे बेजार नहीं हूं डैड। आप भूल रहे हैं कि आपने महर की आइडेंटिटी लेकर मॉम के ऊपर इल्जाम लगाया और ऊपर से उनको बीमारी में अकेला छोड़ दिया। मुझे मलिया पे गुस्सा था, है और जिंदगी भर रहेगा, और इसका रीजन तुम बहुत अच्छे तरीके से जानते हो। कल को अगर भरी महफिल में तुम्हारी बीवी किसी अजनबी के मुंह पे थप्पड़ दे मारे तो तुम्हारा रिएक्शन क्या होगा? शॉक्ड होकर रह जाओगे या नहीं रह जाओगे? हाँ, शॉक्ड होऊंगा, पर अपनी बीवी पे शक नहीं करूंगा, और स्पेशली उसको लोगों के सामने जलील भी नहीं करूंगा डैड। ये लड़ाई मैं अपनी मां के लिए लड़ रहा हूं, उस मान और इज्जत के लिए जो आपने कभी उनको दी नहीं। ये उसी का स्ट्रगल है। अभी भी तुम्हें सिर्फ अपनी मां की फिक्र है, अपने बाप की फिक्र बिल्कुल भी नहीं। मेरी इकलौती औलाद हो तुम। वकार अहमद खान जो है अरबों खरबों का मालिक, और मैं एक मामूली सा प्रोफेसर। वो तुम्हारा करियर तबाह करके रख देगा, दांव पे लगा देगा तुम्हारा करियर। तुम्हारी बात समझ में क्यों नहीं आ रही है फारिस? ये डैड देखें, वो एक बुज़दिल शख्स है, डोंट वरी, कुछ नहीं होगा। ट्राई टू गेट माई पॉइंट। महर और शफीक भाई जो है वकार की दौलत देके लालच में आ गए, और जहां तक सवाल है तुम्हारी मां का, वो अपने भाइयों की मोहब्बत में वैसी पागल है। तुम मेरे इकलौते बेटे हो, मुझे तुमसे प्यार है, मेरी जिंदगी का सरमाया हो तुम। कल को तुम्हें कुछ हो गया तो मैं कहां जाऊंगा, मैं क्या करूंगा? डैड, मुझे अच्छा लग रहा है कि आप मेरे लिए इतनी फिक्रमंद हैं, लेकिन आप अपनी मोहब्बत गुस्से के पीछे क्यों छुपाते हैं? खुलकर इस मोहब्बत को एक बार जीने तो दें। अल्लाह पर भरोसा रखें, कुछ गलत नहीं होगा, आई प्रॉमिस यू।